9 मिनट में बनाए। अब वेस्ट बंगाल की टीम आपको अटैक करती हुई नजर आएगी तो डिफेंस करेगी केरला की टीम। क्या वो 9 मिनट के खेल में एक बेहतर प्रदर्शन दिखा सकती है वेस्ट बंगाल? सबसे बड़ा सवाल। कमेंट्री बॉक्स में मैं आयुष शर्मा, मेरा साथ देने के लिए अनिल थॉमस। स्वागत है अनिल। बिल्कुल शुक्रिया आयुष। नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 10 मैदान में केरला के लिए। महेश एम नंबर 3, अरुण नंबर 4 पर और सिबिन नंबर 10 पर। आयुष, ये देखना रोचक है कि बहुत कम खिलाड़ी हमें चश्मे के साथ मैदान में, खो-खो के मैदान में खेलते दिखते हैं। मतलब क्या वजह है कि मतलब इस तरह की सस्टेनेबिलिटी हो सकती है कि चश्मे के साथ आप इस खेल का मजा उठा सकें? देखिए, मेरा ऑप्टिकल लाइन में बहुत कम इंटरेस्ट है और नॉलेज की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट नील। मैं ये बता नहीं सकता आपको कि किस तरह से, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की परफॉर्मेंस लगातार केरला के लिए महेश निकालते हैं, अद्भुत नजारे आपको नजर आते हैं। टच करने का प्रयास जरूर किया गया था, ऑफिशियल ने उस क्लेम को नकार दिया गया। कारण ये कि जब जब आप अपनी टीम के लिए वो सेंटर लेन का इस्तेमाल कर देंगे, मोमेंटम के अंदर भी यदि आप सेंटर लेन पे पांव रख देंगे तो ऑफिशियल आपको आउट करार नहीं दे सकते। क्रॉस लेन का इस्तेमाल करते हुए सीधे चलिए, एक बार जिस तरफ आपके कंधे मुड़ गए आपको उसी दिशा में जाना है। दिशा यदि आप बदल लेते हैं तो दशा बदल जाती है। बिल्कुल, दिशा और दशा दोनों बदलने की कोशिश करते हुए पश्चिम बंगाल की टीम, लेकिन केरल के खिलाड़ी कोई मौका नहीं देते हुए। नंबर 3 और नंबर 10 मैदान में मौजूद। नंबर 3 महेश और नंबर 10 पे सिबिन, 2 स्टार खिलाड़ी। पहले बैच के डिफेंडर्स, पहले बैच में 3 डिफेंडर्स आते हैं, 3 बैचों के 3 डिफेंडर्स मैदान में आते हैं। एक बैच को पूरा आउट करना पड़ता है विपक्षी टीम को, तब जाके दूसरे बैच ऑफ डिफेंडर्स आते हैं। तो नंबर 3 और नंबर 10 मैच में मौजूद और पश्चिम बंगाल की कोशिश यही कि इन खिलाड़ियों को जल्द से जल्द आउट कर सके। केरल ने पहले भाग या फिर पहले हाफ में केरल ने 20 अंक लिए थे, यानी 10 खिलाड़ी पश्चिम बंगाल के आउट किए थे। तो पश्चिम बंगाल की टीम पर दबाव, कोशिश यही होनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा केरल के खिलाड़ी को वो आउट कर डक आउट वापस भेजे। लेकिन अनिल, मुझे बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि केरला की टीम वो ट्रैपिंग के आसपास नजर आ रही है। यदि 2 खिलाड़ी एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो आप ट्रैप होने के संकेत ज्यादा देते हैं। आपके प्रतिद्वंदी के पास में 2 ऑप्शन हो जाते हैं, एक की बजाय यदि 2 शिकारों के लिए आप जाएंगे तो मुश्किलात का सबब बनता हुआ नजर आएगा। सिबिन, अच्छा डॉज उन्होंने अपनी टीम के लिए दिया था। बीच बीच में टीजर दिखाते हुए महेशा भी नजर आ रहे हैं। इस समय पीछा किया जा रहा है मुर्तजा के द्वारा। मुर्तजा ने अपने साथी खिलाड़ी अनुकूल सरकार को खो दिया है। अनुकूल ने वहां सुभाशीष तंत्रा को, सुभाशीष तंत्रा से जर्सी नंबर 2 के सुमन बर्मन खो के लेके पीछे चल रहे हैं, बट अब तक बहुत दूर निकल जाएंगे केरला के सिबिन। बिल्कुल, कोशिश जहां जारी लगातार पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों द्वारा केरल की टीम पर दबाव डालने के लिए, लेकिन महेश जिस भूमिका में खेल रहे हैं सेंटर लाइन के आसपास और टीजर देके बार बार निकल रहे हैं, और मेरे हिसाब से सिबिन के लिए बहुत बड़ा ब्रीदर यहां महेश जिस तरह से खेलते हैं। महेश बार बार खिलाड़ियों को न्योता देते हुए पश्चिम बंगाल के कि आइए मेरे साथ चेस करें, और देखिए एक बार फिर टीज करते हुए मैदान के बीच में से सर्कल लगाकर बाहर निकल गए। लेकिन पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों की कोशिश यही कि सिबिन को आउट करे और सिबिन की सफलता उन्हें मिलती हुई 2 और अंक पश्चिम बंगाल की टीम के लिए। पश्चिम बंगाल के पास 4, लेकिन अभी भी महेश बीच में मौजूद, पहले बैच के डिफेंडर महेश बीच में मौजूद, और महेश को आउट करना आप टेढ़ी खील साबित होगा पश्चिम बंगाल की टीम के लिए। शुरुआत की यदि बात की जाए तो कर्नाटक की, केरला की टीम की तरफ से माफ कीजिएगा, अच्छी शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ 2 खिलाड़ियों को बाहर भेजा गया है और 3 मिनट से ऊपर का समय मैट के ऊपर पहले ही बैच ने निकाल लिया है। महेश अभी भी मैट के ऊपर मौजूद है, वो कोशिश करेंगे सेंटर लेन का इस्तेमाल करते हुए जितना ज्यादा समय मैट के ऊपर बिता ले उनकी टीम के लिए आसानी होती जाएगी। वहीं मुश्किलात का सबब सुमन बर्मन वो दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खो उन्होंने दिया अपने साथी खिलाड़ी जस्ट नंबर 10 वाले विश्वजीत को, विश्वजीत से आगे जाएगा चिन्मय नंदी के पास। चिन्मय ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, प्रोफेशनल लीग में भी खेलने का तजुर्बा इस खिलाड़ी ने यहाँ पर झुकाते हुए नजर आए। क्या वो क्लेम को ऑफिशियल्स मंजूरी देंगे? नकार दिया। बिल्कुल, नकार देने का मतलब यही है कि एक बार फिर वापस मेहनत करनी पड़ेगी और एक बार फिर कोशिश पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी टच से मस ना होते हुए, कोशिश लगातार जारी नंबर 3 के खिलाड़ी महेश को आउट करने के लिए। लेकिन महेश ने जिस बखूबी से यह खेल दिखाया है, 4 मिनट तक अब तक उन्होंने मैट में समय बिताया है, कोशिश इनकी होगी यहां आउट होते हुए महेश, और पहले बैच के डिफेंडर्स आउट, और इस तरह से केरल के पहले बैच के डिफेंडर्स आउट। केरल के पास अब हो गए, पश्चिम बंगाल ने अब तक 6 अंक बटोर लिए पहले बैच के 3 डिफेंडर्स को आउट करके। अब दूसरे बैच के 3 डिफेंडर्स मैदान में मौजूद, मैट पर मौजूद, और इन तीनों खिलाड़ियों की कोशिश यही होगी ज्यादा से ज्यादा समय एक बार फिर वो मैट पर बिता सके। निखिल भी आमतौर पर हम देख तो नहीं है उनको कि ये दूसरे बैच के अंदर आए, लेकिन आज यहाँ दूसरे बैच के अंदर अपनी टीम के लिए आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इनके साथी खिलाड़ी की बात करें तो मिथुन भी इनका साथ निभाने की कोशिश करेंगे। ये आसान सा रनिंग टच हो गया, 2 खिलाड़ियों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था कि निखिल को बाहर जाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ दृश्य पे निगाहें डालते हैं, खो जरूर मिला और आपस में एक दूसरे का जो कंफ्यूजन है वो आपको साफ पता चलेगा।
बिल्कुल, ये बार बार हमें केरल की टीम के साथ देखने को मिला है कि ये कंफ्यूजन, रनिंग कंफ्यूजन जिसे कहते हैं, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ क्लैश करता है, फिर यह एक दूसरे प्लेयर की टक्कर होती है और बार बार हमें ये देखने को मिला है। एक बार फिर केरल के खिलाड़ियों की कोशिश यही कि बने रहने की, और स्कोर जो है फिलहाल 20 केरल का, और पश्चिम बंगाल ने अब तक 3 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हो गए 6 और कोशिश यहां जारी एक बार फिर पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों द्वारा केरल के खिलाड़ियों पर दबाव डालने की। केरल के निखिल के पीछे लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल की पूरी टीम। मैट के ऊपर सिर्फ एक ही बैच बार हुआ है, दूसरा नंबर जो बैच है वो अभी भी आपको मैट के ऊपर नजर आ रहा है। सुभाषिश चंद्रा कोशिश करनी होगी उनको अपनी टीम के लिए, वो महत्वपूर्ण किरदार निभाना होगा। पोल डाई लगाने की कोशिश जरूर की है, सफलता अभी तक सुमन को मिली नहीं है। एफर्ट जरूर जो उनका था वो अच्छा था, लेकिन पोल का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरीके से निखिल जानते हैं। एक बार फिर वो जो एफर्ट है उसमें कमी हल्की सी नजर आएगी, पीछा जरूर किया जा रहा है। देबाशीष ने अपने साथी खिलाड़ी को खो दे दिया वहां अवीक सिंघा को। अवीक सिंघा ने खो खो के सिलसिले में रफ्तार को बढ़ाया, अनुकुल को लाए हैं, और क्या अनुकुल अपनी टीम के लिए वो कारनामा दिखा सकते हैं। सुभाषिश चंद्रा स्काई डाइव आई है, अद्भुत सा डॉज वहां करके दिखा दिया था निखिल बी ने। सुभाषिश चंद्रा के उस एफर्ट को, क्रॉस लाइन के इस्तेमाल को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बिल्कुल, जिस तेजी के साथ निखिल खेल रहे हैं, मेरे हिसाब से जब डिफेंडर के रूप में थे तब भी मजा ले रहे थे, अटैकर के रूप में भी मजा ले रहे हैं, और मेरे हिसाब से यही सबसे खास भूमिका होती है खिलाड़ी की। जब हम बात कर रहे थे निखिल की, कमेंटेटर्स कर्स किसे कहते हैं, बिल्कुल निखिल यहाँ आउट होते हुए, और पश्चिम बंगाल ने चौथे खिलाड़ी को आउट करके पश्चिम बंगाल के हो गए 8 अंक। अब भी केरल के 2 खिलाड़ी मैदान में मौजूद, मैट पर मौजूद। मिथुन नंबर 12, यहाँ मिथुन को चकाने की कोशिश, और उनका साथ दे रहे हैं अभिराम नंबर 6। दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी, दोनों ही खिलाड़ियों ने इस नेशनल चैंपियनशिप 36वें नेशनल गेम्स पर ज्यादा से ज्यादा समय केरल के लिए मैट पर बिताया है। दोनों के पास अनुभव है, दोनों के पास क्षमता है कि वो पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों को ज्यादा देर तक इस मैदान पर, इस मैट पर चकाते रहे। वहीं 2 मिनट 11 सेकंड का खेल अभी और खेला जाना बाकी है, 12 अंकों का फासला है। यदि 2 मिनट में कोई और शिकार नहीं बना सकती वेस्ट बंगाल की टीम, तो केरला की टीम के पास में ये ऑप्शन होगा कि वो चाहें तो आपको फॉलो ऑन की दरकार दे दे। महाराष्ट्र की टीम को हमने पिछले मुकाबले में ये करते हुए देखा है, क्या यहाँ केरला की टीम वो कारनामा कर सकती है? उसके लिए मैट के ऊपर बने रहना पड़ेगा, प्रतिद्वंदी को, डिफेंडर्स को समय मैट के ऊपर लगातार किल करना होगा। मिथुन, अभी तक तो उनको सफलता मिली है, इस मैच में वो आखिरी खिलाड़ी है, उनका साथ जरूर निश्चित तौर पर वो श्रीजेश निभा रहे हैं, लेकिन वो एक्टिव टाइम काउंट कराते हुए नजर नहीं आएंगे। स्काई डाइव लगाने की कोशिश की गई, विक्रम की स्काई डाइव को नकार दिया गया, और अब देबाशीष ने सुभाषिश चंद्रा को खो दिया है। सुभाषिश चंद्रा, ये वो पिछली जो डाइव थी विक्रम सिल की, जिसको ऑफिशियल ने नकारा था। दिशा के नियम के तहत पोल डाइव यहां लगाई गई है, मांग जरूर की गई, और अब सफलता मिलेगी। मिथुन को मैच छोड़ के जाना पड़ेगा, सुमन देवनाथ ने शिकार बना लिया है। बिल्कुल 10 अंक हो चुके हैं पश्चिम बंगाल के 5 खिलाड़ियों को वापस, लेकिन अभी भी स्टार खिलाड़ी नंबर 5 यहां श्रीजेश मैदान में मौजूद। और श्रीजेश की बात करें, केरल से हमेशा हॉकी खिलाड़ी, गोलकीपर श्रीजेश की याद आती है, लेकिन ये श्रीजेश भी उनसे कम नहीं, और जो प्रदर्शन उन्होंने अब तक केरल के लिए किया है काबिले तारीफ। और जिस तरह से वो खिलाड़ियों को या फिर अटैकर्स को जिस तरह से वो मजा चकाते हैं मैदान में, मैच में, देखने वाली बात होती है, और दर्शकों के लिए भी रोचक पल जरूर क्रिएट करते हैं श्रीजेश। जिस तरह से वो एक तरह से पजल के रूप में मैदान में खिलाड़ियों के लिए और विपक्षी टीम के लिए साबित होते हैं। वहीं ये जो फासला है वो 12 अंकों से कम का हो गया। इससे ये चीज तय हो गई है कि ये मुकाबला चौथे टर्न तक चलेगा। पिछला मुकाबला हमने देखा था तीसरे टर्न में समाप्त हो गया था। महाराष्ट्र की टीम ने जो कारनामा करा था, एक बार फिर सुभाषिश चंद्रा की स्काई डाइव आई है, लेकिन ऑफिशियल ने नकार दिया। दिशा के नियम के तहत एक बार जहां आपके कंधे चले जाते हैं, आप दूसरी तरफ जा नहीं सकते। ये वो खूबसूरत सी स्काई डाइव थी, टच करने की कोशिश जरूर श्रीजेश को की गई थी, लेकिन अभी तक श्रीजेश मैट के ऊपर समय बिता रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं। देबाशीष चौधरी उनके पास को आया था, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी अवीक सिंघा से एक बार फिर शुभम से जर्सी नंबर 4 के विक्रम सिल को, रफ्तार खो की बढ़ रही है, लेकिन कदम थम नहीं रहे श्रीजेश के। बिल्कुल, यहाँ घड़ी और लॉन्ग मूटर का इंतजार, एक स्काई डाइव, हाथ नहीं लगता हुआ शिकार, हाफ की